हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो वॉच लिस्ट में नया स्टॉक्स आया वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। ये भी एक स्मॉल कंपनी है जिस पर हम डिस्कस करते हैं। ये कंपनी फर्स्ट तो ये डिस्कस करते हैं कि करती क्या है। कभी कभी मुझे भी देखना पड़ जाता है कि जो स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में आता है कि वो कंपनी कर क्या रही है। कभी कभी मुझे भी जानकारी नहीं होती, उसको हम विकिपीडिया से रीड कर सकते हैं। तो कुछ लाइनें हैं जो आप देख पा रहे हो। इसकी फर्स्ट लाइनें हम रीड कर देते हैं। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड इज एन आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर for government and diplomatic mission worldwide. The company manage visa, passport, consular, attestation and citizen services for client governments and diplomatic missions. Asia, Africa, Europe, South America, North America and the Middle East. तो ये BLS इंटरनेशनल सर्विस जो है वीजा पासपोर्ट बनाने का काम करती है। तो G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस प्रोवाइड करती है। और देखो ये लास्ट की लाइन, इट हैज ऑपरेशंस इन 62 कंट्री, 62 कंट्री में इसका ऑपरेशंस है और 2325 इसकी ऑफिस है वर्ल्ड वाइड। थोड़ा सा हमें जानकारी मिल जाती है कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो ये वीजा पासपोर्ट का काम करती है। ये आपको क्लियर हो गया। डिटेल में आप रीड कर सकते हो गूगल पर जाकर। तो हमारा चार्ट आ जाता है। चार्ट हम स्टडी करते हैं। आज ही हमारा स्टॉक 10% अप गया। कल ये स्टॉक 20% अप गया था, इसलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या अब हमें ये बाय करना चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे हमने 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाए हैं, फर्स्ट और सेकंड। लेफ्ट में फर्स्ट है, राइट में सेकंड। तो फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट में हमने नीचे लिखा है 0.5 इक्वल टू 74। एक्चुअली इसलिए लिखा है जब ये स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा था तो उसने 0.5 पे रिट्रेसमेंट किया, जहां पे सर्कल बना है 1 भी लिखा है। 0.5 पे सपोर्ट लिया, इसका प्राइस था 74 रुपीज। उसके बाद ये 122 रुपए पर चला गया। फिर दोबारा से जब ये नीचे आया, इसने सपोर्ट लिया 0.382, जो बड़ी लाइन रेड कलर की ड्रॉ हुई है 85 रुपीज। सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर इसने 0.5 पे 75 रुपीज पे सपोर्ट लिया। कुल मिला के आप देख पा रहे हो जो 0.5 इक्वल टू 74 रुपीज है, इस पर इसने नोट भी किया है, सर्कल बने हैं 1 2 3 4, 4 बार यहाँ पर इसने सपोर्ट दिया है 74 रुपये पर। और इसको 74 रुपये को हम याद रखेंगे, ये हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि 74 रुपये 4 बार सपोर्ट लिया। अब हम नंबर 2 चार्ट पे जाते हैं। हमने नंबर 2 चार्ट पे लिखा है 0.5 इक्वल टू 98 रुपीज। अब जैसे 0.5 पे रिट्रेसमेंट किया था 74 रुपये पे, हालांकि बाद में भी ये नीचे आया, कई बार ऊपर जाने से पहले 4 बार सपोर्ट लिया। अब आज यहाँ ट्रेड कर रहा है, अगर ये नीचे आता है तो इसका 0.5 नंबर 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप देख पा रहे हो 0.5 इक्वल टू 98 रुपीज। मतलब अगर ये आने वाले समय में नीचे आता है तो 100 रुपए के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी इसने 0.5 पर 24 रुपीज पर सपोर्ट लिया था। तो इस बार भी अगर ये नीचे आता है तो 0.5 पर 98 रुपीज के आसपास इसको
सपोर्ट लेना चाहिए। 98 का मतलब ये नहीं कि 98 ही आएगा, ये हो सकता है 110 रुपए के आसपास आ जाए, वहाँ सपोर्ट ले ले, 100 रुपए के आसपास आ जाए, वहाँ सपोर्ट ले ले, ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसमें हम ये भी देख लेते हैं, हमने नीचे की 1 2 3 4 सर्किट की बात की, जो ऊपर 1 2 3 4 है रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, जो अभी हमारा 92 रुपीज था, यहाँ रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया, इसलिए इसी रेजिस्टेंस को तुरंत क्रॉस करके तुरंत ये 123 चला गया। अब सपोर्ट अगर लेता है तो 98 ही लेगा, और ये जो 122 123 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसको ऊपर जाने से पहले इसको ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करेगा तो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा वीकली चार्ट पे हमने और थोड़ा हमें अच्छे तरीके से क्लियर हुआ कि वीकली पर तो ये बेरिश ही है। कारण क्या है, 280 रुपीज इसने टच किया है अपने टाइम में, फिर ये 25 रुपये भी आया है लॉकडाउन के दौरान, 25 रुपीज। तो इस पर हम देखते हैं, हमने देखा यहाँ हमारा जो नीचे एस लिखा है सपोर्ट 87, वही हमारा 100 के आसपास, हमें 98 बताया कि अगर आते नीचे 100 रुपए के आसपास आएगा। 87 तो शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी वजह से आ भी जाता है, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा 87 इसका, तो यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। 0.5 पर हमारा 151 रुपये शो हो रहा है, जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा। ओरिजिनल लाइन शो हो रही है आपको, ओरिजिनल लाइन में 0.5 151 रुपये, अभी चल रहा है 122 रुपये, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देखो 1 2 3 तीसरी बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे पहले तीसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया था, फोर्थ बार उसने क्रॉस कर दिया, तो हमें आने वाले समय में लगता है ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा 123, और जब ये 123 रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो हमारा पहला टारगेट होगा 150 के आसपास। 151 शो हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और अगर ये 150 क्रॉस हो जाता है तो हमारा टारगेट 180 जो है ये ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखी जाएगी। तो इसको हमारा दिखाने का जो मकसद यही है कि 0.5 हमारा पहला टारगेट 150 रुपये, और 179.80 रुपये हमारा सेकंड टारगेट। वीकली चार्ट है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लॉन्ग टर्म हिसाब से भी ये स्टॉक अच्छा है। अब हम आगे चलते हैं। इस चार्ट में आप देख पा रहे हो, इस चार्ट में आपको 100 डेज का EMA 85 रुपीज। यहाँ पे इसने हमने हिस्ट्री में देखा है, पीछे जो लाइन खींची है ब्लू कलर की, ये पहले भी इसने 100 डेज की EMA पर अच्छा सपोर्ट किया है कई बार। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है बार बार, चाहे फिबोनाची हो, EMA हो, या हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो 100 के आसपास हमारा ये अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर ये नीचे आता है 85 नहीं आएगा, तो इसमें हमने 1 2 3 जो 1 2 3 हमने 1 2 3 जो हमारा ये आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है, ये रेजिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेक किया। नंबर 4 अभी परसों में ही इसको ब्रेक किया है, कल और आज में 1 2 3 को, तो इसको पूरी ट्रेंड में हो गया है। और इसने जो हमारा दूसरा सपोर्ट था 110 का, इसको ब्रेक कर दिया है, तभी जाके ये 123.4 चला गया। अब 123 124 को क्रॉस करे तो 150 की ओर बढ़े, थोड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन ये मुझे लगता है 110 पे सपोर्ट करेगा। जब मैं लिखा 110 रुपये, 110 रुपये पे यहाँ इसके सपोर्ट है। हो सकता है 110 भी ना आए पहले ही, अगर नीचे आता भी 124 से तो 5-6 रुपये ही नीचे आ सकता है, नहीं तो इसकी अब ट्रेंड जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप MACD भी देख सकते हैं, नीचे अच्छा क्रॉस ओवर है, लगभग 0 के पास ही क्रॉस ओवर हुआ है, बहुत बढ़िया। और ये स्टॉक एक्चुअली बजट के लिए बहुत अच्छा है, फरवरी में बजट आने वाला है, और इसी कारण इसमें बुलिशनेस है, तो ये मुझे लगता है जारी रहेगी 150 तक। ये हमें एक NSE का डाटा है,
इनमें प्रोमोटर्स की बाइंग है। प्रोमोटर ने बाइंग किया था 6 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त। अब राइट साइड में देख पा रहे हो ब्रॉडकास्ट डेट एंड टाइम जब इन्होंने एनएससी को बताया 21 अगस्त और 5 अक्टूबर। इसमें अच्छी हैवी बाइंग हुई है और 21 अगस्त को बहुत अच्छी बाइंग हुई थी। 1.5 लाख नंबर ऑफ सिक्योरिटी, 1.5 लाख शेयर बाय किए गए थे। उस टाइम ये स्टॉक हमारा 60 और 70 के बीच चल रहा था। तो 60 और 70 के आसपास इसमें प्रमोटर ने काफी खरीदारी की है। तो स्टॉक जो हमारा कहना है, अगर हमें 70 पे मिल जाए तो कोई बात ही नहीं आने वाले समय में भी, लेकिन ऐसे अभी फिलहाल नहीं होने वाला है। प्रमोटर्स ने अच्छी बाइंग की है, अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें जब स्टॉक गिर गया था। और अगर हम इस स्टॉक को सितंबर अक्टूबर में भी इसको पिकअप कर लेते, हमारे लिस्ट में आया जरूर था, लेकिन स्मॉल कैप होने की वजह से हमने इसको बाय नहीं किया। हालांकि इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत था, शेयर होल्डिंग अच्छी है, प्रमोटर ने शेयर को प्लेज नहीं किया है और अर्निंग पर शेयर भी इसकी है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखते हैं हमारा BLS इंटरनेशनल शेयर कैसा परफॉर्म करता है आने वाले इसी मंथ में, क्योंकि फरवरी में बजट आएगा। तो उससे पहले हमारा टारगेट 150 तो होना ही चाहिए, उससे ऊपर भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।